माजी की मशहूर रकासा नरगिस जिनकी टिकट 10-10 हज़ार रुपए की सेल होती थी, लेकिन आज वो लोग भी उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं जो उनका डांस देखने के लिए स्पेशल हॉल में फ्रंट सीट पर बैठते थे। महीने का 1 करोड़ कमाती हो और वो अपने अरूज को वो छोड़ के 1 करोड़ रुपया महीने को लात मार के वो दीन की तरफ आ जाए, तो मुझे बताया फिर ये अल्लाह की हिदायत नहीं है तो और क्या है। जब उन्होंने मुझे बताया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो क्यों कि उन्होंने कहा कि बुशरा ये मेरे साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ। उन्होंने इस तरह अपने मोबाइल पे मुझे तस्वीरें निकाल के उन्होंने कहा ये मार मुझे हज पे पड़ी थी, ये मैं हज पे। आप उनसे कोई बात करेंगे ना वो सूरतों के साथ आपको दलील देंगी और उसका तर्जमा भी आपको बताएंगे कि ये, और ऐसे वो मतलब ये नहीं कि स्लो स्लो फर 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 फर। उनका नाम स्टेज के साथ जुड़ा रहा। आपकी जब मुलाकात हुई तो आपने उनको कैसी खतून पाया? कि गरीब लोगों की वो बहुत हेल्प करती है, किसी को पता भी नहीं चलता। अपने पूरे स्टाफ को वो उम्रे पे लेके गई हैं अपने एक्सपेंस से। माशाल्लाह जी सलून के स्टाफ जी पूरे सैलून का जो उनका स्टाफ है पूरे स्टाफ को उम्रे पे लेके गई हैं। नाज़रीन, इंसान की निजी जिंदगी कैसी है उसका देनदार वो अल्लाह ताला को है या वो शख्स है, लेकिन आज वो लोग जो उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कभी वो भी अपने गिरबान पर झांक के देखेंगे वो क्या है या क्या नहीं। नरगिस के अपने माजी के जो भी मामलात रहे वो अल्लाह के साथ हैं, लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी एंकर मौजूद है, हमारी फील्ड की कुलीग है जो उनसे मिलकर आई हैं और इतनी इंस्पायर है, और उनका बताना था कि उनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ है। जिस तरह की लोग बात कर रहे हैं लेकिन उससे वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। उनके साथ जो रिसेंटली तशद्दुद का निशाना बनाया गया उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, ट्रोल किया गया और सोशल मीडिया पर बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया, क्योंकि नरगिस एक बहुत बड़ा नाम था। नरगिस ने बड़ा नाम बनाया, माजी में अरबों अजम उनको देखा गया, पसंद किया गया और उनके बहुत चाहने वाले थे। लेकिन जो लोग थे जो एज अ दर्द दिल रखते थे वो ज़रूर ये बात कह रहे थे कि कभी भी इंसान जो है एज अ शोहर होने के नाते अपनी खतून के साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकता। लोगों ने देखा जिस तरह उन पर बेईमाना तशद्दुद किया गया, और तशद्दुद करने वाला कोई और नहीं उनका अपना शोहर था, और ये लव मैरिज थी। बहुत सारे इंटरव्यूज़ सोशल मीडिया पे वायरल हुए जिसमें उनकी मोहब्बत की दास्तान सुनी गई, और लोग ये बात मानने को तैयार नहीं है। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि यकीनन कोई ना कोई नरगिस के अंदर खामी होगी, नरगिस ने कुछ किया होगा, नरगिस की कोई चीज़ पकड़ी गई होगी। आज मेरे साथ बुशरा शकील साहिबा मौजूद हैं जो उनसे मिलके आई हैं, क्योंकि वो किसी से मुलाकात नहीं करती और इंटरव्यू भी नहीं दे रही, तो इनसे जानेंगे कि आखिर हकीकत कैसी है। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मिस, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि सोशल मीडिया पे नरगिस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो इसलिए कि उनका माजी जो है स्टेज के साथ जुड़ा रहा, और स्टेज को है हमारे लोग अच्छा नहीं समझते लेकिन देखना पसंद करना जरूर करते हैं। जी जी। ये एक तलख हकीकत है कि हम देख लेते हैं लेकिन उसको पसंद नहीं करते। बहुत से लोग हैं कमेंट सेक्शन के ऊपर ये बातें कर रहे हैं कि यकीनन माजिद बशीर ने उसका कुछ पकड़ लिया होगा, उसका कुछ देख लिया होगा। आपकी मुलाकात हुई रिसेंटली, क्या कहा उन्होंने, क्या सवाल किया आपने? नहीं देखें, नरगिस साहिबा का तो कुछ भी नहीं पकड़ा गया। वो तो देखिए सोशल मीडिया पे हर चीज़ आम हुई हुई है। उन्होंने खुद भी जो उनका पहला बयान आया था या जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी या FIR के अंदर जो चीज़ दर्ज थी वो तो सोशल मीडिया ने मतलब उसकी बड़ी धज्जियाँ उड़ाई उस स्टेटमेंट की ना। लेकिन जो भी मामला थे वो एक मरियम नामी खातून जो भी हैं, मैं उस पर बात नहीं करूँगी, वो रीज़न थी। और नरगिस साहिबा का जो अब जो है चेहरा वो अब ऐसा नहीं है जो माजी में हम जिनको जानते हैं। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि अब भी खुदा ना खास्ता, मैं क्योंकि यकीनन मैं भी बेटियों वाला हूँ, मैं इस तरह की बात भी नहीं करूँगा कि अब भी उनके जो है मामलात उस तरह के हैं। शायद इस वजह से माजिद बशीर ने सुबह फजर की नमाज के बाद उनको मारा, तशद्दुद का निशाना बनाया, और अगर इस तरह की जो मतन लिखा हुआ है इस तरह की बात हो तो 1-2 थप्पड़ मारेंगे। तो फिर मेरी बात सुने, माजिद बशीर साहब आए ना, फिर वो फिर क्यों चुप करके बैठे? वो बताएं कि मैंने इसलिए मारा है। आपको क्या लगता है, आपकी बात हुई क्या? मुझे लगता नहीं है, मुझे तो जो दिखाया गया है जो बताया गया है वो है। अब रही बात पार्टीज की कि इनके पहले से ताल्लुकात थे, आप देखिए आजकल दौर सोशल मीडिया का है, ठीक है। यहाँ पे अगर नरगिस साहिबा अगर कहीं पे भी बगैर हिजाब के जाएंगी, मेरा ख्याल कोई ना कोई उनकी पिक या कुछ भी करके वो वायरल करेगा। जब से उन्होंने हज किया है और उनकी ज़िंदगी बदली है तब से लेके अभी तक, मैं अपनी बात करूंगी और मेरा ख्याल है कि आपके देखने वालों भी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि उनको हमने उस तरह से नहीं देखा जो कि स्टेज पे वो होती थी, वो अब नहीं है। उनकी ज़िंदगी का रुख बदल चुका है, वो नरगिस नहीं है, वो बिल्कुल अल्लाह की तरफ लग चुकी हैं और इबादत करती हैं ऑल टाइम।
तो अब अगर आके हम उनके माजी पे बात करें तो ये हमारी कम ज़रफ़ी है। अच्छा, एज अ खतून होने के नाते आपको क्या लगता है कि खतून अगर माजी में कुछ गलत करती रही है तो आने वाले टाइम में वो अल्लाह से माफ़ी मांग लेती है? अल्लाह का मामला है ना, बिल्कुल। अल्लाह ताला तो कहता है तौबा करो, मैं कबूल करूंगा, आपके लिए तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। बेशक। तो क्या उसके माजी के ऊपर लोगों को तनकीद करने की इजाज़त है, राय है? नहीं, उनको करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। देखिए, माजी हर इंसान का होता है। यहाँ पे कौन सा शख्स है कि जिसका माजी नहीं है? यहाँ पे माजी कहा जाता है, अच्छा मतलब जो कॉन्सेप्ट है लोगों का, अच्छा इसका किसी के साथ चक्कर होगा वो माजी। माजी बहुत तरह के होते हैं। हमारे बच्चों के भी कुछ माजी होते हैं हमारे साथ जो जुड़े होते हैं, और भी हमारी फैमिली के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम मतलब कहते हैं माजी हम भूल जाएं, और हम भुला भी देते हैं, हम छोड़ देते हैं माजी के, बस ठीक है हमारे साथ ये हुआ। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये माजी नहीं भूलने देते। बुशरा शकील साहबा, मुझे बताइएगा कि कब से आपके नरगिस के साथ ताल्लुकात हैं और आपने उनको एज आ खतून किस तरह का पाया, किस तरह की ज़िंदगी है उनकी, क्योंकि उनका नाम स्टेज के साथ जुड़ा रहा। आपकी जब मुलाकात हुई तो आपने उनको कैसी खतून पाया? बहुत सिंपल, नमाजी, परहेजी, हर वक्त हिजाब में रहने वाली, विदाउट मेकअप, कोई इवन के लिपस्टिक भी नहीं। कि एक होता है ना लाइट सी, चलो मतलब कोई आ रहा है या मैं आ रही हूँ तो मैं वो बिल्कुल सिंपल। आप मुझे मतलब आप उनको बगैर बताए कभी चले जाए, आप उनको जैसा मैं बता रही हूँ ना आप वैसा ही पाएंगे। आप मुझे भी ऑफ द रिकॉर्ड बता रही थी कि वो बहुत से लोगों की कफालत करती हैं। जी बिल्कुल। और 5 वक्त की नमाजें पढ़ती हैं, कुरान मजीद की तिलावत करती हैं। क्या ये और स्टेज एक मुतरादिफ नहीं है? बिल्कुल मुतरातिफ है। वो उसको छोड़ के आई, वो अपना अरूज छोड़ के आई हैं। तो देखिए, एक मतलब इंसान होता है ना, उसके पास जरिया आमदन, उसको पता होता है मेरे यहाँ से पैसे आने हैं और मुझे बस ठीक है। और फिर इस तरह के पैसे आ रहे हो कि जो बंदी महीने का 1 करोड़ कमाती हो, और वो अपने अरूज को वो छोड़ के 1 करोड़ रुपया महीने को लात मार के वो दीन की तरफ आ जाए, तो मुझे बताएं फिर ये अल्लाह की हिदायत नहीं है तो और क्या है? मैंने उनको देखा है 5 वक्त की नमाज, वो आप उनसे कोई बात करेंगे ना, वो सूरतों के साथ आपको दलील देंगी, और उसका तर्जमा भी आपको बताएंगे कि ये, और ऐसे वो मतलब ये नहीं कि स्लो स्लो फर 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 यूं वो, तो फिर इसको क्या कहेंगे? कहीं ये तो नहीं कि सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली? देखिए, ये भी बात बहुत गलत है, ये बात बड़ी गलत है, बहुत सारे जो नहीं कहनी चाहिए, ये मिसाल देनी ही नहीं चाहिए। क्यों दे रहे हैं आप ये बात, क्या क्यों रहे हैं? मैं तो कहती हूँ जिसने ये मिसाल बनाई वो मेरे सामने आए, मैं उसको पूछूं कि भाई ये मिसाल किस चीज को देख के बनाई है? ये मिसाल ही गलत है, आप क्यों कह रहे हो? जब अल्लाह ने आपको बुलाया तो चाहे वो 900 चूहे खाए तो चाहे 9000 चूहे खाए, जब अल्लाह ने बुला लिया उसको अपने दर पे, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? कोई तो उस इंसान में खूबी होती है जिसको अल्लाह अपने पास बुलाता है। यहाँ पे करोड़ों रुपया लोगों के पास, उनको तौफीक नहीं है। तो फिर नरगिस साहब अगर गई हैं तो कोई तो अदा होगी ना जो उनको पसंद आई अल्लाह को। मिस, मुझे बताइएगा कि एक खातून है, स्टेज के साथ उसका बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, निगार साहिबा। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुई जिसमें उन्होंने बड़े संगीन इल्जामात लगाए नरगिस साहिबा के ऊपर कि नरगिस साहिबा जो है वो मुझे पार्टी पे बुलाती थी, 5-5 लाख रुपए लेती थी। क्या बात हुई नरगिस साहिबा से आपकी? आप क्यों जाती थी? आपका भी ये काम था ना। फिर अगर आप ये चीज कर रहे हो, आप अगर इतनी आप कह रहे हो, मतलब आप नरगिस साहिबा का अगर माजी कर रहे हो तो आपका भी तो फिर माजी था। आपको कोई खींच के तो नहीं लेके जाता था। मुझे कोई कहे पार्टी पे चलो तो मेरी मर्जी होगी तो मैं जाऊंगी, अदरवाइज किसी की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे जबरदस्ती ले जाए। सही है, ठीक है। आपका भी वही प्रोफेशन था जो नरगिस साहिबा का था। आप भी स्टेज डांसर थी, वो भी स्टेज डांसर थी। वो छोड़ दिया, आपका मुझे नहीं पता कि आपने छोड़ा या नहीं छोड़ा, ना मेरा इससे कोई कंसर्न है। लेकिन जब आप एक ही फील्ड के हैं तो फिर मेरा ख्याल तनकीद नहीं करनी चाहिए कि वो ये करती थी, वो करती थी। भाई नरगिस साहिबा पार्टीज करती थी तो आप भी तो अटेंड करती थी, वो करती थी आप ना जाती। बिल्कुल। बुशरा साहब, लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपकी नरगिस साहिबा से बात हुई कि माजिद बशीर की जानिब से एक बड़ा सॉफ्ट मैसेज आया कि बड़े पोलाइटली उन्होंने कहा कि मियाँ बीवी का मामला था, लड़ाई झगड़ा हो गया, मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हों, और मैं खबरदार, वो मेरी बेगम है, किसी ने कोई बात की तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा उसके बारे में, उसके मुतालिक। कहीं ये सुलह की तरफ जा रही है कहानी कि नहीं होगी सुलह? देखिए, अभी जो सिचुएशन अब चल रही है ना, जो अभी इन पे वो जो 324 जो लगी है अटेम्प्ट टू मर्डर, उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल है सुलह की। पहले बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही थी, इनके जो करीबी दोस्त हैं उनके डेली बेसिस पे घंटों घंटों बातें भी हो रही थी, कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी इनको, नरगिस साहिबा को। लेकिन अब जो इन्वॉल्वमेंट है अब इनकी फैमिली की है, ठीक है, वो इनकी फैमिली नहीं चाह रही, वो कह रहे हैं कि बस दिस इज एंड। मुझे साहबा, मुझे बताइएगा कि एज आ खातून एक स्टेज डांसर है और उसको अपनी ज़िंदगी तब्दील करने के बाद कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और लोगों का मुकाबला करना, उनको देखना, उसके बाद अल्लाह की तरफ राग़िब होना। कैसी खातून थी वो?
देखें यहाँ पे लोग बूढ़े हो जाते हैं, तौबा नहीं करते, फिर जब आपका बुढ़ापा आ जाता है, जब आप कहते हैं कि अच्छा बस अब हम गए, तो उस वक्त तौबा की तो वो उसका मतलब वो फ़ायदा है या नहीं, मैं उस पर नहीं कह रही हूँ। लेकिन असल जो तौबा होती है वो आपकी जवानी की होती है, आपके अरूज की होती है। जो नरगिस साहबा ने तौबा की अपने काम से, ठीक, वो उन्होंने अपने अरूज पे की, उसके बाद ऐसा भी नहीं कि उन्होंने तौबा करने के बाद वही चीज़ कंटिन्यू रखी, बिल्कुल भी नहीं। उनके सैलून पे वो जाती हैं, हिजाब में जाती हैं, वो किसी शादी पे जाएं वो हिजाब में होती हैं, नंगा सर रख के वो बिल्कुल नहीं घर से निकलती हैं, इवन घर के अंदर भी 5 वक्त की नमाजी हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊँ कि नरगिस साहबा की शायद ये बात किसी को ना पता हो, लेकिन मैं आपके चैनल से बता देती हूँ कि वो नहायत ही मतलब जैसे दुखी दिल रखने वाली हैं, एक दर्द रखने वाली है कि गरीब लोगों की वो बहुत हेल्प करती हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। अपने पूरे स्टाफ को वो उम्रे पे लेके गई हैं अपने एक्सपेंस से, माशाल्लाह जी सलून के स्टाफ जी, पूरे सैलून का जो उनका स्टाफ है, पूरे स्टाफ को उम्रे पे लेके गई हैं। तो फिर ये देखें, वो खुद जब अल्लाह के घर जा रही हैं तो उनको लगता है ना कि मैं लोगों को भी उनका घर दिखाऊं, अगर अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया है तो वो जाती हैं। लास्ट में खतून होने के नाते आपने वो तशद्दुद पूरी दुनिया ने देखा जो उनके साथ किया गया, उनका चेहरा वायरल रहा, क्या सजा होनी चाहिए उस शख्स को? देखें, सजा तो इस चीज़ की बहुत सख्त होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा माजिद बशीर साहब हैं, जी जी, कोई भी है, XYZ कोई भी है। मैं ये सिर्फ माजिद बशीर के लिए नहीं बात कर रही हूँ, मैं हर उस मर्द के लिए कह रही हूँ जो अपनी औरत पे हाथ उठाता है। हाथ उठाना मेरा ख्याल है कि ये जानवरों वाला काम होता है कि एक जानवर होता है उसको नहीं पता होता, तो ये इंसान जो है कि जानवर से भी बदतर हो गए कि आप अपनी बीवी जो आपके साथ ज़िंदगी गुजारती है, आपके लिए उसने पता नहीं क्या कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, अपना अरूज, अपना हर चीज़, बच्चे तक मैं आपको कहूँगी कि सेक्रीफाइस करने पड़े उनको, तो इसके बावजूद आप 2 साल उसको सिर्फ मार रहे हो। इवन कि मैं आज आपको एक और बात बताऊं, जब उन्होंने मुझे बताया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो क्यों कि उन्होंने कहा कि बुशरा ये मेरे साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ। उन्होंने इस तरह अपने मोबाइल पे मुझे तस्वीरें निकाल के उन्होंने कहा ये मार मुझे हज पे पड़ी थी, ये मैं हज पे हूँ, यानी कि हज पे गई हुई थी अदायगी पे, वहाँ पे भी उनको कमरा बंद करके मारा गया। यहाँ पे निशान, ये सारे उनके निशान थे, उनकी ये जो पसली थी वो भी तोड़ी हुई थी। तो फिर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ओपनली कहती हूँ कि अगर नरगिस साहबा की जगह मैं होती और मेरे ऊपर अगर इस तरह से पहली दफ़ा ही तशद्दुद किया जाता ना, तो मैंने तो उसको कहना था आउट। जी नाज़रीन, नरगिस या ख्वाया कोई भी औरत हो, मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक में नहीं कि उसके साथ तशद्दुद किया जाए, क्योंकि आप सरकार ने बिल्ली के बारे में ये फरमाया कि जब उसको तुम्हारा दिल करे मारने को ना, तो एक कपड़े का या रुई का कोई पत्थर बनाकर उसको मारो, उसको तकलीफ ना हो। तो खतून जो है वो तो जाहिर बात है उसके साथ बड़ी मोहब्बत है, तो इस तरह के जो मामला आते हैं बिल्कुल उनकी मुखालफत करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो नरगिस साहिबा को ही तनकीद का निशाना बनाया। उनका माजी जो था वो अल्लाह का और उनका मामला है, लेकिन अब वो जिस मामला उनका जो तर्ज अमल अब की ज़िंदगी है, हमने उनकी करीबी दोस्त बुशरा साहिबा से जानने की कोशिश की, क्योंकि वो कब किसी भी मीडिया से बात नहीं कर रही। यकीनन जो है इस टाइम वो बहुत तकलीफ़ और कुर्ब से गुजर रही हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।